हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विंग विद स्वरा। तो आज हम बनाने वाले हैं बोट नेक वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जिसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अस्तर वाले कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। तो अब हम सबसे पहले बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हम इस ब्लाउज़ को बैक पार्ट से ओपन रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटन पट्टी के लिए 1/2 इंच का निशान लगाकर इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज़ है उसकी लंबाई 14 इंच है। तो यहाँ पर हम उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच पर एक निशान लगाकर दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे और नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो 6 इंच का है, लेकिन हम उसमें 1 इंच प्लस करके 7 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बूट नेक बना रहे हैं। तो बूट नेक में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है, जिससे हमारा जो ब्लाउज़ है वो पहनने के बाद टाइट ना हो। सो गाइज़, इस तरह से हम शोल्डर पर 7 इंच का निशान लगा लेंगे। देन उसके बाद हम आर्म होल में 6 इंच का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच उसमें एक्स्ट्रा हम निशान लगाकर इस तरह से 6.5 इंच पर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। देन उसके बाद अब हम जो हमारी नाप है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 32 इंच का ब्लाउज़ है हमारा, तो हम यहाँ पर उसका चौथाई हिस्सा 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसमें 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन दे देंगे। तो हम इस तरह से निशान को लगा लेंगे। देन उसके बाद हमारी जो कमर है वो 26 इंच है, तो उसका 1/4 हिस्सा हम 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। देन उसके बाद उसमें 1 इंच जो हम बैक में प्लेट्स डालेंगे उसका। देन उसके बाद हम 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन का निशान लगाकर इन लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइज़, इस तरह से हम स्केल की मदद से लाइन को खींच लेंगे। सो गाइज़, अब हम इस तरह से निशान लगाने के बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच इस तरह से निशान लगाकर आर्म होल की गहराई दे दी है। देन उसके बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट कर लिया है हमने। ये हमारा जो बैक पार्ट है वो तैयार है। अब हम फ्रंट पार्ट की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से हम इसी पार्ट्स को रख के फ्रंट पार्ट के कटिंग करेंगे। सो गाइज़, अब हम इस तरह से पार्ट को हम कपड़े पर रखेंगे और जो हमने हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच के मार्जिन पे निशान लगाया था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम निशान लगाएंगे। सो गाइज़, इस तरह से आर्म होल का शेप देते हुए हम निशान को लगाएंगे। अब हम लंबाई पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई का निशान लगाया है। देन इसके बाद हम उसको लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो बैक पार्ट रखा है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से निशान लगा लेंगे और नीचे हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। इस तरह से निशान लगाकर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। देन उसके बाद जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था उसमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे। देन उसके बाद अंदर की तरफ हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद आर्म होल की गहराई का निशान लगाएंगे, जो हमने 1 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से आर्म होल को शेप दे दिया है। सो गाइज़, अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट पर हमने 8 इंच का निशान लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा देते हुए 8.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। सो गाइज़, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है। ऊपर भी हम 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर एक लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम ऊपर से एक पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर एक पॉइंट का निशान लगाएंगे और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। देन इसके बाद इस तरह से हम आर्म होल की तरफ इस तरह से हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। देन इसके बाद अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया है। देन इसके बाद ऊपर भी हमने 2.25 इंच पर ही निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। देन इसके बाद अब हम इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ का शेप देंगे। सो गाइस, साइड में हम इस तरह से 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। देन इसके बाद प्लेट्स से हम इस तरह से एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन इसके बाद जो हमने मार्जिन के लिए लाइन को निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर गले का निशान लगाया है और इसमें अब हम तीरे का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाकर तीरे का निशान लगा लेंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ
जो हमारा नेक है उसकी लंबाई मैंने यहाँ 4 इंच पर निशान लगाया है बोट नेक बनाने के लिए। देन उसके बाद इस तरह से हम राउंड शेप देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। सो गाइस अब हम जो हमारा फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट है दोनों इस तरह से हम रखेंगे। यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट का नेक सेम रखा है, आप चाहे तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देन उसके बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे और तीरे को भी कट कर लेंगे। सो गाइस तीरे को कट करने के बाद हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे और जो हमने निशान लगाया था साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए उसको इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे। देन उसके बाद जो प्लेट्स हैं वहाँ से हम इसको कट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट करने के बाद इसको हम मेन फैब्रिक पर रखकर पिंस कर लेंगे। पिन से सिक्योर करने के बाद इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देन उसके बाद जो हमने निशान लगाए थे उनको इस तरह से डार्क करते हुए हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से जो हमने निशान लगाए हैं उनको इस तरह से कट करने के बाद हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरह पिन से सिक्योर कर लेंगे और उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। सो गाइज़ अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो गाइज़ इस तरह से 4 फोल्ड में रखते हुए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई जो है वो मैंने 8 इंच रखी है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 8.5 इंच पर निशान लगाया है और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। देन इसके बाद यहाँ पर हमने 3 इंच पर गहराई के लिए निशान लगाया है और एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर तैयार मोहरी जो है हमारी 4.5 इंच पर है और उसमें हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाकर इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल की गहराई का निशान लगाएंगे इस तरह से। देन उसके बाद फ्रंट की गहराई का निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। सो गाइस तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। सो गाइस इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे और जो हमने गहराई का निशान लगाया है उसको भी कट कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पर रख के उसको भी कट कर लेंगे। सो गाइस हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो तैयार कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी कटिंग तैयार है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।